आदरणीय सदगुरुदेव भगवान के श्री मुख से आप सुनिए। हेलो बच्चे, हेलो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आरती वाले सामने, हाँ साइड में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवांगभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, युगल छवि को मैं सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। वाम भाग सोहित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत नित गाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा को मैं हृदय उतारूं, राम कथा को मैं हृदय उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली
बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती वाल्मीकि ने रचाई, आरती वाल्मीकि ने रचाई। तुलसीदास सदा प्रभु की रति गाई, तुलसीदास सदा कीर्ति गाई। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, तमेव माता च पिता तमेव। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणीं त्वमेव, तमेव विद्या च दृढं तमेव। त्वमेव सर्वं मम देव, तमेव सर्वं मम देव देव। पूर्ण भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बोलो बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए सदगुरुदेव व्यास जी हमारे भगवान जी व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। बड़े ही प्रेम भाव से कथा स्मरण करनी है और बच्चों से निवेदन है बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं। ये जितने बच्चे बातें कर रहे हैं भैया आप लोग बिल्कुल चुप होकर बैठ जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभिदेहम् धनुजमन कृशानं ज्ञानेन अग्रगण्यं वानराधीश प्रियभक्तं वातजामि। लाल देह लालीलसे लाल धर लंगोर, वज्र देह दानो दलन, तो जय 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 कपिसूर। बोलिए भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो।
क्षेत्रपाल देवता की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, गौ माता की जय, उमापति महादेव की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। लोक अभिरामं राजीव नेत्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोक अभिरामं राजीव नेत्रं रघुपति प्रियव्रतं। करुणनिरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोक अभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुपत वंशनामं। बोली भगवान की जय। हम सभी लोग, आप सभी लोग जिस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वो कथा है भगवान रामचंद्र। जिस कथा को सुन करके हम और आप सभी लोग अपने तन को, अपने मन को पवित्र करने जा रहे हैं, उस कथा का नाम क्या है? श्री रामचरित्र मानस। कितने शब्द होते हैं? 3 हैं, राम, चरित्र और मानस। रामचरित्र मानस की रचना किसने किया है? गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने। गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने रामचरित्र मानस की रचना किया है। उसमें हम आप सभी लोग प्रवेश करेंगे। तो कितनी कथाएं होती हैं दुनिया में? कितनी कथाएं होती हैं? कौन बताएगा? दुनिया में कितनी कथाएं? 2 ही कथाएं होती हैं। कौन कौन कथाएं? एक तो भगवान की कथा और एक अपनी कथा। जब कहीं हम अपनी कथा बताएंगे तो लोग कहते भैया अपनी राम कहानी बंद करो। और जब राम की कहानी चलती है कहते महाराज और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। तो ये सतयुग में भी हुई, त्रेता में भी हुई, द्वापर में भी हुई, और कलयुग में आने वाले जितने भी साल बचेंगे ये भगवान की चर्चा होती रहेगी। इसलिए जो है हम सब कथा कौन सुनने जा रहे हैं? भगवान रामचरित्र की कथा सुनने जा रहे हैं। महाराज जी होगा क्या? इस कथा को सुनने से होगा क्या? तो बाबा लिखते हैं, विमल कथा अब कीन आरंभा। 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 सुनत न साहै काम मद दंभा।
सुनत न साहई काम तब मंदा। ये कथा भगवान की विमल कथा है। विमल माने क्या होता है? एक तो मल होता है, विमल माने शुद्ध, यानी मन के अंदर जो विकार हैं उनको शुद्ध करके और हमारे को पवित्र कर देगी। जब भगवान की कथा सुनते हैं, राम की कथा सुनते हैं, तभी राम के प्रति हमें जानने का मार्ग मिलता है। संसार की कथा सुनेंगे तो संसार में लिप्त हो जाएंगे, और जब भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान की हम लोग क्या सुनते हैं? कथा सुनते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप अपनी कथा ही ऐसी बखान होती रहे और हमारे कानों में जा करके मन को पवित्र कर दे, निर्मल को पवित्र कर दे। और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास है। बाबा लिखते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो गया है। तो निर्मल करने के लिए कितने दिन आना है आपको यहाँ? 9 दिन आना है, और 9 दिन में निश्चित आप हम सब लोग पवित्र हो जाएंगे। कितने बजे आना है? 2 बजे। और आरती किस समय होगी? 5 से 5:30 बज जाएगा, चिंता ना करो। तो इसलिए 2 बजे आप लोगों को जरूर आना है। लेकिन होता का पहले व्यास महाराज आते हैं, उसके बाद भगत लोग आते हैं। लेकिन पहले भगत आ जाएं तो व्यास अपने आप जल्दी आ जाएंगे। इसलिए आप टाइम को ध्यान रखेंगे। 2 बजे सभी लोग पंडाल में आ जाएंगे, और 5 साढ़े 5 मेरी इच्छा, प्रभु की इच्छा रहेगी कि आरती हो जाए, कि घर का भी कार्य भी देख रहा है। तो हम लोग जो है उस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिस कथा को देव दुर्लभ बताया गया है। हम इंसान बनकर इस कथा को सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए जो है कौन सी कथा है? श्री रामचरित्र मानस कथा है। उसमें हम सभी लोग प्राप्त। बाबा लिखते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय सिया राम कथा, ताली बजा के राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सत शिरण समाना, चंद्र चकोर करे जहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा। हरि बोल, जय सिया राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा।
कल कामद गाई, संत सजीवन सूर सुहाई। बुध विश्राम सकल गुण रंजन, राम कथा कलिक सुख विभंजन। तेरा भी परमारथ बन जाए, तेरा भी परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कला कल के पट कुठारी, हंस सदन की मारी। राम कथा कल किरण कुठारी, सुन अर गिरजा सुकुमारी। राम कथा ती सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा भी परमारथ बन जाए, माँ पार्वती यथा, जय जय राम कथा। हो जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। हो जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। भगवान चंद्र की जय। तो जिस कथा में हम आप सब लोग प्रवेश करने जाए हैं, और वो कथा है भगवान रामचंद्र की। इसीलिए बाबा ने इसमें रखा है श्री रामचरित्र मानस। राम का चरित्र और मानस। जब हम परमात्मा का, भगवान का गुणगान करते हैं या उनके दर्शन करते हैं, तो हमारा स्वभाव भी वैसा बन जाता है। जैसा देखता व्यक्ति है वैसा मन हो जाता है, जैसा सुनता है वैसा उसका हृदय हो जाता है। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे परमात्मा, आदमी जो है कहां से गिरता है और क्यों गिरता है? तो भगवान कहते ध्याय तो विषयान पुंसा संघा से तुब जायते, संघा संजायते कामा, कामा क्रोधा विजायते, क्रोधा भव समोहा, समोहा ईश्वर प्रसाद, ईश्वर प्रसाद बुद्धि नासात, और बुद्धि नासात प्रणशय। कहते हैं आदमी के गिरने का एक ही कारण है, और वो कारण है ध्याय तो विषयान पुंसा, वो क्या ध्यान करके देख रहा है। जैसा व्यक्ति चित्र देखता है वैसा उसका चरित्र हो जाता है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान का चित्र भी देख रहे हैं और उनकी कथा भी सुन रहे हैं। तो ये राम की कथा परमात्मा कथा है, तो राम चरित्र मानस। राम जैसा कथा सुनेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? परमात्मा के जैसा मन हो जाएगा। और परमात्मा के वैसा मन हो गया तो ये पूरा संसार क्या हो जाएगा? सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम में जोर जुग पानी। यानी ये हमें संसार पूरा परमात्मा में हो जाता है। ये परमात्मा में जब हो जाता है तो हम हैं भगवान के और भगवान है हमारे, सभी से प्रेम हो जाता है। और जब सभी से प्रेम हो जाता है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, और मन निर्मल हो जाए तो परमात्मा तुम्हारे पास आ जाता है। इसलिए हम परमात्मा की, भगवान की कथा सुनते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा जो है मन पवित्र हो जाए। और मन पवित्र हो जाएगा, चरित्र सुधर जाएगा। चरित्र सुधर गया तो आपका कर्म सुधर गया, और कर्म सुधर गया तो जीवन सुधर गया।
इसलिए 9 दिन जो है हम सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे, समय से सभी लोग ध्यान करके आएंगे। और आज कौन सी देवी है? हाँ, माता जी की शाकंभरी देवी है। कितनी देवी है? 9 देवी। अब कथा कितनी दिन हो रही है? 9 दिन की कथा भी हो रही है। कितना संयोग है। आज दिन क्या है? मंगलवार। किसका दिन है? हनुमान जी का दिन है। और भगवान रामचंद्र का भी जन्म कब हुआ था? मंगलवार को भी हुआ। आगे कथा में प्रवेश करेंगे, मंगलवार को ही जन्म हुआ था। तो हम सभी लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। सुबह सभी को उल्लास था, लेकिन क्या करें, परमात्मा की जैसी मर्जी, हमारी आपकी मर्जी नहीं चलती है। जो ईश्वर चाहता है वैसा ही होता है। सुबह निकलनी थी शोभा यात्रा, कलश यात्रा, बढ़िया धूमधाम से, लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं, आराम से धीरे धीरे चलिए। हम तभी आपकी जो है विनती को स्वीकार करेंगे। आप धीरे धीरे चल करके और आप जो आइए। देखिए, हमारे हाथ में 6 चीजें नहीं है। आगे कहानी सुनेंगे, इसी में कथा प्रसंग आएगा। जब बैठे हुए हैं और बिलाप कर रहे हैं, तो जो है लखन जी बहुत बिलाप करते हैं, भरत भैया बिलाप करते हैं, सब लोग बिलाप करते हैं। कब? जब राजा दशरथ का शरीर शांत होता है। सुनहु लखन भाभी प्रबल, सुनहु लखन भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधिहा। यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कब हानि हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब जन्म हो जाए, कब मृत्यु हो जाए, कुछ नहीं पता है। अगर किसी को पता लग जाए कि आपकी जो है मृत्यु 10 दिन के बाद या 1 साल के बाद होने वाली है, तो सारा पैसा वही भेज देगा जहां जाने वाला है। तो परमात्मा ने ये 6 चीजें अपने हाथ में रखी है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, यपयस, ये आपके बस में नहीं है। तो हमारे बस में महाराज जी का है, एक ही हमारे बस में क्या है, और वो भगवान का भजन कर सकते हो। वो तुम्हारे बस में है और कुछ बस में नहीं है। तो हनुमान जी पूछा किसी हनुमान जी से कि ये संसार के लोग भजन करते क्यों नहीं है? क्या कारण है, भजन करते क्यों नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं भजन इसलिए कहते नहीं है क्योंकि ये राम का ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए उनका भजन भी नहीं करते हैं। जिस दिन ये सभी लोग परमात्मा के ध्यान में लग जाएंगे, तो भजन अपने आप होने लगेगा। और जब भजन होने लगेगा तो सारा संकट दूर हो जाएगा। कोई भी संकट आपके पास में नहीं रहेगा। जिस दिन अगर आपका जो है एकदम भजन सुनी हो जाएगा, तो संकट ही दूर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जो संकट जो हरता है कौन है? हनुमान। और हनुमान भी न चले श्री राम के बिना। तो श्री राम के पास जाना है तो एक ही माध्यम है, हनुमान से प्रार्थना करके, और आप जो है परमात्मा तक आप जा सकते, उसका माध्यम है हनुमान जी। आपको जो है रास्ता बताएंगे और आप जो है वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हम जानते जाते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी स्पष्ट कह दिए हैं कि जब तक जप तप नहीं करोगे तो दुख आपके जीवन में आएगा, पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और जब दुख आपके आएगा तो भजन होगा ही नहीं। तो दुख ना आए तभी परमात्मा का भजन होता है।
परमात्मा का भजन तभी, अगर दुख है तो भजन नहीं होता है, दुख का चिंता होती है। इसलिए जो है हमारे पास में दुख ना आए, हमारे पास में कोई कष्ट ना आए, तो एक ही नाम है, और क्या है? परमात्मा का भजन करना, भगवान का भजन करना है, तभी हमारा जीवन अच्छा सुंदर हो जाता है। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बहुत सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोलन बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना करम तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलन बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना करम तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो एक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। दुखियों को कभी सताना ना, हंसते को कभी रुलाना ना, हंसते को कभी रुलाना ना। दुखियों को कभी सताना ना, हंसते को कभी रुलाना ना, हंसते को कभी रुलाना ना। रोते को जो हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। रोते को जो हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में अगर सुख पाना है तो एक ही काम है, और वो है राम का नाम। कुछ मोल नहीं लगता है, कुछ पैसा भी नहीं लगता है, और ये ऐसा भजन करते हैं जब राम नाम का, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है और घर भी पवित्र हो जाता है। और हमारी नहीं मानोगे, मेरी नहीं मानोगे तो यमराज तुम्हें मनाएगा। मेरी नहीं मानोगे तो यमराज तुम्हें मनाएगा, और तेरा कर्म दंड तुझे मार के भोगाएगा। और जब लोग राम नाम गाएंगे तो तू सुन नहीं पाएगा। जब चलता है बंदा तो लोग क्या बोलते हैं? तो या तो परमात्मा की मान जाओ, ग्रंथों की, तो लोग बोले या ना बोले, आप परमात्मा के भगवान के दरबार में पहुंच जाएंगे। और नहीं तो यही लास्ट में कहते हैं, परम पिता परमात्मा इसकी आत्मा को बोलते नहीं बोलते हैं। तो जिंदा में शांति ले लो। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तो जीवन में सुख पाने के लिए परमात्मा का भजन करना है, और हमें भी करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। बच्चे भी करेंगे तो उससे महाराज क्या होगा? जब बच्चे भजन करेंगे तो इनके मार्क्स बढ़िया आएंगे, इनका पढ़ाई में भी मन अच्छा लगेगा, और विद्या भी इनको अच्छी प्रकार से आएगी। जो माताएं भजन करेंगी भोजन बनाते समय, तो भोजन प्रसाद बन जाएगा, भोजन प्रसाद बन जाएगा। और भोजन जब प्रसाद बन जाएगा तो जो भी खाएगा
उस भी अमर हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम सभी लोग परमात्मा का भजन करते रहें और हम अपने जीवन को पवित्र करते रहें। तो बड़ा ही आप लोगों का सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके गांव में कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सब लोग बड़े ही प्रेम से हर्षोल्लास से आप लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। जो नहीं आए हैं उनको भी प्रणाम और जो आए हैं उनको भी नमस्कार प्रणाम। और जो नहीं आए वो कल आ जाएंगे, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे, आएंगे जरूर। सभी लोग आकर के इस कथा को श्रवण करेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने तन को अपने मन को पवित्र करेंगे और जिस आप इच्छा से लेकर के कथा सुनेंगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी। एक ने कहा महाराज जी सब क्यों नहीं आ पाते हैं कथा में, सब क्यों नहीं आ पाते? तो बाबा लिखते हैं कौन आता है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पे होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, काहू दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पे परमात्मा के मार्ग पे भगवान के दरबार में वही आता है जिस पे प्रभु कृपा करते हैं, उस पे जो है यही आ सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा आपकी दया करें और आप सभी लोग 9 दिन तक कथा सुनने आए और अपने तन को अपने मन को पवित्र करेंगे। जिनको भी पूजा करनी है व्यासपीठ की पूजा करेंगे। तो समय जो है ध्यान रखेंगे, आज विलंब हुआ है, उससे समय की स्थिति को देखते हुए जो है 7 बजने वाले हैं। अब माताएं कह रही महाराज जी कब बंद करें और कब जाके हम दूध निकालें घर जाकर के भैंस का गाय का। तो क्षमा चाहता हूं आज के लिए देरी हुई है। कल जो है आप लोग समय से आप जो है आएंगे तो समय से आरती हो जाएगी। जिसको व्यास पूजा करनी है आप पूजा कर सकते हैं और पुनः आरती होगी और फिर प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। प्रसाद ले कहाँ भाई? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। आइए आज मंगलवार है तो हनुमान जी का गुणगान भी करते हैं। क्या कहना है? हो मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। शनिवार सिंदूर चढ़ाऊंगा मैं, शनिवार सिंदूर चढ़ाऊंगा मैं। मंगलवार को मंदिर में आऊंगा मैं। मंगलवार तेरा है शनिवार तेरा है बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। नैया छोड़ी है तेरे सहारे अब लगानी पड़ेगी किनारे। नैया छोड़ी है तेरे सहारे अब लगानी पड़ेगी किनारे।
ओ मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बजरंगी संभालो परिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। तूने संकट में साथ निभाया, तूने संकट में साथ निभाया, तूने संकट में साथ निभाया। बोलो जय श्री राम। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े ही प्रेम भाव से आरती करवानी है आप सभी ने। और याद रखें, भूलना नहीं है, कथा का समय कितने बजे से है? कौन कह रहा है 3 बजे से? 2 बजे से। कितने बजे से? तो 2 बजे ही आना है और ठीक समय पर आरती हो जाएगी। ठीक समय पर आओगे तो ठीक समय पर जाओगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन रजत है जोड़ी, कनक सिंहासन रजती है जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, युगल छवि को मैं सदा निभाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। काम भाग में सोहत जग जननी, काम भाग में सोहे जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुती अंजनी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।